साहब साहब आज से हम आपके यहाँ नौकरी नहीं करेंगे। क्यों? क्या हुआ? क्यों जॉब छोड़ने के लिए बोल रही हो तुम? नहीं नहीं साहब, कुछ भी नहीं हुआ। वो क्या है ना, हमारा ये नौकरी करने का ही मन नहीं है। हम कर लेंगे ना, कोई झाड़ू पोछा की नौकरी मिलेगी वो नौकरी कर लेंगे, या फिर नौकरी नहीं भी मिले तो भी हम देख लेंगे। पर हमारी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, हमें आपके यहाँ नौकरी नहीं करनी। अरे नहीं नहीं नहीं, हाथ मत जोड़ने की क्या जरूरत है। आप एक बात बताओ, 2 साल से आप हमारे पास जॉब कर रहे हो और इतने अच्छे तरीके से जॉब कर रहे हो, आज तक कभी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आपके होते हुए। और आप घर में काम करने वाले अकेले हो, कमाने वाला आपके घर में कोई और है नहीं, और वैसे भी आपकी मम्मी की तबीयत खराब रहती है। बात तो बताओ, बात क्या हुई जो आप जॉब करने के लिए मना कर रहे हो? नहीं साहब, क्या ही बताएंगे हम आपको, कोई ऐसी बात नहीं है। बस हम आपसे इतना ही बोल सकते हैं, हम ये नौकरी नहीं करेंगे अब। अरे बात तो बताओ, क्या बात है आपके साथ? ऐसी क्या बात हुई जो आप बात बताना नहीं चाह रहे हो? सर, मैं अपनी परेशानी तो आपको बता दूं, पर क्या आप सुन पाएंगे? बताओ तो क्या बात है। वो क्या है ना सर, कि अभी पिछले हफ्ते की बात है, तो आपका छोटा भाई इधर आया और फिर उसने। और मैडम क्या हाल है? जी सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और शादी हो गई तुम्हारी? नहीं सर, अभी नहीं हुई है शादी। कोई बॉयफ्रेंड तो होगा? सर, आप ही मुझसे किस तरीके से बात कर रहे हैं? अरे हमें बना लो अपना बॉयफ्रेंड। सर हाथ छोड़िए मेरा, क्या हो गया है आपको? और हम आपके यहाँ नौकरी करते हैं, आपको ये सारी चीजें शोभा नहीं देती हैं? अरे नौकरी करते हैं तो क्या हुआ, हम हैं तो सही। सर देखिए, आप ना मुझसे इस तरीके की गंदी हरकत मत कीजिए, वरना मैं आपके भैया से आपकी शिकायत कर दूंगी फिर। अच्छा, हमारे भैया से शिकायत होगी? तुम्हें पता मेरे भैया मेरे पे कितना भरोसा करते हैं, उल्टा केस तुम पे ठुकवा दूंगा मैं, समझी? सर लेकिन यहाँ तो गलती आपकी है ना, मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं है जो मेरे ऊपर आप कंप्लेंट करवाओगे। अरे क्या गलती है तुम्हारी? तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं जो कह रहा हूँ उस बात को समझो। सर ऐसे कैसे, मैं किसी की भी और कोई भी बात नहीं मान लूंगी। सर हमको 2 रोटी कमानी है, इज्जत के साथ कमाना चाहती हूँ, ऐसे नहीं है जैसे आप बोलो वैसा ही मैं कर लूं। अरे कौन सी इज्जत की बात कर रही हो तुम? सर देखिए, आप चले जाइए यहाँ से। और सुन, अभी तो जा रहा हूँ, देखूंगा तुझे भी। सर अब आप ही बताइए ना कि मैंने ये नौकरी छोड़ने का फैसला लेकर कुछ गलत क्या? जब यहाँ पर इस तरीके के लोग होंगे तो मैं किस तरीके से यहाँ पर नौकरी करूँ? और आप अपने भैया को थोड़ा समझाइए। चलिए मैं तो यहाँ से नौकरी छोड़ करके चली जाऊंगी, लेकिन कल को कोई लेडी गार्ड आएगी यहाँ पे दूसरी, आपका भाई तो उसके साथ भी वैसी हरकत करेगा। मैं तो खैर कोई एक्शन नहीं ले रही हूँ, पर कल को हर कोई इंसान ना मुझसे नहीं मिलेगा, वो आपको बताने से पहले ना पुलिस कंप्लेंट कर देगी, और फिर आपके परिवार की तो इतनी इज्जत है ना, क्या होगा उस इज्जत का? आप ही बताइए ना सर। अरे मैं आपको क्या बताऊं, मैंने उसको बहुत समझाया, और पिताजी को एक्सपायर होने के बाद सारी जिम्मेदारी उसकी मेरे पास आ गई। उसको अच्छी जगह पढ़ाया लिखाया, जो चीज उसको चाहिए वो मैंने उसको सारी चीजें दी, और उसको बहुत कोशिश की सुधारने की। वो आपके साथ ही नहीं, जो भी लड़कियों को छेड़ के आता है, शिकायतें मेरे पास आती हैं, मैं उसको बहुत कोशिश करता हूँ समझाने की, पर वो समझता नहीं है। मैं क्या बताऊं आपको, बस ये है कि भाई है, मार से मैंने समझा लिया, डांट उसको लिया, घर से उसको भगा दिया, पर वो समझता ही नहीं, क्योंकि पता नहीं हमारी फैमिली में ऐसा कोई नहीं था, उसके अंदर गमार वाली हरकतें सारी कहाँ से आ गई। अरे देखो ऐसी बात है, कोई बात नहीं, जॉब आप मेरे पास ही करोगे, ठीक है? और जॉब में आप मेरी ऑफिस में करोगे, मेरे साथ जॉब करोगे। बाकी रही बात ये कि आपको ये सब चीजों का डर लगता है, कल से आप मेरी ऑफिस में काम करोगे, उसकी टेंशन नहीं है, क्योंकि और 2-4 लोग रहेंगे वहां पर देखने वाले, तो उस चीज की आपको ना आपको डर रहेगा ना फिर मुझे डर रहेगा। पर क्या बताऊं, भाई तो मेरा हरामी है ही, वो आपके साथ नहीं, उसने कितनी लड़कियों के साथ ऐसा किया है। बस यहाँ पे आप ही हो जो मेरे साथ 2 साल से जॉब कर रहे हो, अच्छे से आपने जॉब की। बाकी मैं आपके लिए कोशिश करता हूँ,
कोशिश क्या ही करता हूँ। आपको काम नहीं आता, कोई नहीं, मैं काम समझाऊंगा, मेरी टीम है, मेरा ग्रुप है, वो आपको समझाएगा, आप काम। नहीं नहीं सर, हम भला आपके ऑफिस में आपके साथ में कैसे जॉब कर सकते हैं? हम तो इतने पढ़े लिखे भी नहीं है कि किसी ऑफिस में जॉब कर सके, तभी तो हम ये एक लेडी गार्ड की जॉब कर रहे हैं ना, वरना हम भी किसी अच्छे खासे ऑफिस में जॉब कर रहे होते अगर थोड़ा पढ़ लिख लिए होते तो। साहब हमारे बस की नहीं है ये ऑफिस का काम करना, हम तो कोई दूसरा काम ढूंढ लेंगे छोटा मोटा, उसी में खुश रहेंगे हम। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप पढ़े लिखे नहीं हो कि आप कर नहीं सकते। आपको सारा काम आपने मेरा देखा है, कैसे काम होता है कैसे नहीं होता है। अब बाकी रही बात आपको काम नहीं आता, कुछ आपको मैं बताऊंगा, कुछ अंदर और जो लोग काम करने वाले वो आपको समझाएंगे, आपके सारा काम समझ में आ जाएगा। और आप वैसे भी मेरे पास 2 साल से इतनी ईमानदारी से काम कर रहे हो, आप मेरा सारा काम आप संभालना, इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको? आप सब कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं है कि आप पढ़े लिखे नहीं हो तो नहीं कर पाओगे। नहीं साहब, हमारे बस की नहीं है आप जैसे लोगों का काम करना। अब देखिए ना, हम बस थोड़ी बहुत हिंदी पढ़ लेते हैं, अंग्रेजी नहीं पढ़नी आती और ना ही हमको लिखना आता है। हम अपने जो हस्ताक्षर करते हैं ना वो भी हिंदी में ही करते हैं, अंग्रेजी में नहीं कर पाते हैं हम। और हमने देखा है आप जैसे बड़े लोगों का काम जो होता है ना वो ज्यादातर अंग्रेजी में ही होता है। तो साहब आप भला हमारा मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? हम नहीं कर पाएंगे, हम बोल रहे हैं ना, हमसे नहीं होगा ये सब। अरे अरे, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको इंग्लिश नहीं आती है, हम किस लिए हैं? अंदर जो और लोग काम करते हैं वो किस लिए आपको बताएंगे, आपको इंग्लिश भी आ जाएगी और आप काम कर पाओगे अच्छे से। और बाकी मुझे कुछ नहीं पता, आप मेरे ऑफिस में ही काम करोगे तो करोगे। ठीक है साहब, अब जब आप हमसे इतना बोल ही रहे हैं तो हम कोशिश करके देख लेते हैं, कोशिश करने में क्या ही बुराई है। और बाकी हम ये चीज तो अच्छे से जानते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, आप बेकार में ही हमारे ऊपर इतना भरोसा कर रहे हैं, पर मुझे आपके ऊपर भरोसा है, आप जरूर हमें सारी चीजें सिखा देंगे और अच्छे से ही सिखाएंगे। अरे नहीं श्वेता, मुझे पता आप कर लोगे। और देखो मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं पता, कल से आपको ऑफिस में आना है तो आना है, काम करना है और आप कर पाओगे अच्छे से। और रही बात मेरे भाई की, मैंने उसको समझाया था और मैं समझाऊंगा, बाकी आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। कल से टाइम से ऑफिस में आना, कल से सिक्योरिटी गार्ड में नहीं करना है आपको जॉब, ना ही कल से ड्रेस पहन के आनी है, आपको ऑफिस में आना है, ऑफिस में काम करना है। ठीक है सर, हम टाइम से ऑफिस पहुंच जाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि आपका भरोसा और विश्वास ना तोड़ें हम।